हेलो फोक्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि अगस्त मंथ में ही निकाली गई हैं और इनकी लास्ट डेट नियर बाय है। तो आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिएगा ताकि आप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए। ये जो अपॉर्चुनिटीज मैंने इस वीडियो में कवर अप करी हैं, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज हैं, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए, और साथ ही साथ जो एडवोकेट्स एम्पैनल होना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट पीएसयू में या फिर किसी बैंक में, तो वो इस वीडियो को वो लोग भी पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने इम्पैनल होने के एडवोकेट्स के वैकेंसी के रिगार्डिंग भी इस वीडियो में कवर करा है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने मिनिमम 9 से लेके 10 वैकेंसीज के बारे में बात करी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको बहुत सारी मल्टीपल वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको इन किसी भी वैकेंसी में किसी भी तरीके के कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं। बाकी अगर आपको ऐसी ही टाइमली अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स, रिगार्डिंग गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि आपकी बैंक्स में निकलती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में निकलती है, बहुत सारी वेरियस जगह पे जो वैकेंसी निकलती है ऑल ओवर इंडिया, मैं हर एक वैकेंसी स्पेशली लीगल वैकेंसीज मैं इस चैनल पे कवर करता हूं। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये सारी वैकेंसीज के बारे में टाइमली अप टू डेट पता चल जाए और आप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए। आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फोक्स, आज मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, आप इस वीडियो को गुवाहाटी हाईकोर्ट को देखकर स्किप मत करिएगा। इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स। रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को, स्पेशली जो फ्रेशर्स है, उन्हें क्यों अप्लाई करना चाहिए इस पोजीशन के लिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को भी क्यों अप्लाई करना चाहिए इस पोजीशन के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर स्टिल पूरे एडवर्टाइजमेंट को देखने के बावजूद आपके कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप जानते हैं कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब बात कर लेते हैं इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, जिसमें इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी 9 निकाली है, 9 वैकेंसी निकाली गई है फॉर रिसर्च एसोसिएट। ये रिसर्च एसोसिएट हायर किए जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट का नाम है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कस्टमरी लॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि अंडर में आता है लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट गुवाहाटी हाईकोर्ट के, जिसको बैक करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसको बैक करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप सभी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को इस पोजीशन के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए। रीजन बीइंग, आपको जब हायर किया जाएगा एज अ रिसर्च एसोसिएट, आपको मल्टीपल सिटीज में असाइन किया जाएगा। जैसे कि आपको असम विजिट करना पड़ेगा, नागालैंड करना पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश करना पड़ेगा, त्रिपुरा करना पड़ेगा, मणिपुर करना पड़ेगा, सिक्किम करना पड़ेगा। इट मींस आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर अप करना पड़ेगा और वहां पे आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा लोकल्स के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, कम्युनिटी लीडर्स के साथ, टारगेटेड विलेजेस के साथ। आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टडी करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी बेस्ड ऑन वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी आपको वहां पे विलेजेस में। मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रास रूट लेवल की जॉब है। ग्रास रूट लेवल पर आप लॉ के रिगार्डिंग चीजें समझेंगे भी और लोगों को समझाएंगे भी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए रिसर्च एसोसिएट के तौर पर, और डायरेक्टली हाई कोर्ट का काम करने का मौका मिल रहा है और वहां पे एंट्री मिल रही है। तो इस फॉर्म को आप जरूर फिलअप करिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है।
एलएलबी ग्रेजुएट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिन्होंने बीए एलएलबी की इंटीग्रेटेड डिग्री करी है वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। बहुत बेसिक रीजन है प्रेफरेंस देने का, नॉर्थ ईस्टर्न बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी। रीजन बीइंग ये रिसर्च का काम है, ग्रास रूट लेवल पर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो लोकलाइट्स ज्यादा अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, इसलिए उन्हें प्रेफरेंस दी जा रही है। बाकी अप्लाई इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स कर सकते हैं और उनको करना चाहिए, क्योंकि आपको रिसर्च वर्क में बहुत सारी मल्टीपल चीजें सीखने को मिलती हैं। जब आप लोकल से, इंटेलेक्चुअल से, कम्युनिटी लीडर्स से बात करते हैं, आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में आती हैं, आपको लॉ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं आप इसे जरूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन की। 25,000 25,000 रुपए महीना आपको मिलेगा और आपको कहीं भी जाने की, इस फॉर्म को फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां क्लिक करिए, फॉर्म फिलअप करिए, आपको डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपके इंटरव्यू के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 28 अगस्त 2023। 28 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसमें क्लियरली बोला गया है जो ये अपॉइंटमेंट है ये टेम्परेरी बेसिस की है और सिर्फ 8 मंथ्स के लिए है। बाकी अगर आपको इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी इशू अराइज हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे रिप्लाई करने की। बाकी अगर आपको टाइमली बेसिस पे इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, लॉ वैकेंसीज के रिगार्डिंग, जुडिशरी की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, एडवोकेट्स को इम्पैनल होने के रिगार्डिंग आपको टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए इन रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली ये अपडेट्स मिल जाए। हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको आप सभी लोग आईबीपीएस के नाम से जरूर जानते होंगे, आईबीपीएस ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली इन एंड आउट लीगल वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा इसमें होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या क्या सिलेबस इसमें आपका आने वाला है और लास्ट ईयर की कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई थी जिसपे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ये सारी डिटेल्स देने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। रीजन बीइंग इस चैनल पे आपको इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, साथ ही साथ जॉब वैकेंसीज, जुडिशरी की वैकेंसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू की वैकेंसी और इम्पैनल होने के लिए जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उन्हें इम्पैनल होने के लिए ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी वैकेंसी और इंटर्नशिप्स निकलती हैं इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिल जाती हैं ताकि आप उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। इसमें जो हमें आईबीपीएस डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो लॉ ऑफिसर की स्केल 1 की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है और आईबीपीएस इस बार नंबर ऑफ बैंक्स को जिनको इंक्लूड कर रहा है वो 11 है, जिनका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। टोटल 11 बैंक्स के लिए आईबीपीएस इस बार एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इस फॉर्म के लिए, अगर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है तो 21 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, अपना रजिस्ट्रेशन प्लस अपनी फाइनल पेमेंट कंप्लीट कर देनी है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम की। इसमें आपका पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा और फाइनली आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आपको पहले ही आपके प्रीलिम्स की और मेंस की डेट रिवील कर दी गई है। आपका जो प्रीलिम्स कंडक्ट कराया जाएगा वो 30 और 31 ऑफ दिसंबर 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा और जो आपका मेंस होगा वो 28 ऑफ जनवरी 2024 को
आपका कंडक्ट होगा। और जो इसमें आपका मेंस का रिजल्ट आएगा वो फरवरी 2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनली आपके इंटरव्यू फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में कंडक्ट करा लिए जाएंगे और फाइनली जो आपका मेरिट लिस्ट आएगी वो अप्रैल 2024 में आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। हम इसमें सीधा लीगल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। लीगल वैकेंसी इसमें 10 निकाली गई है, टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो आपको बोला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, अगर आप एलएलबी ग्रेजुएट हो चुके हैं, एलएलबी ग्रेजुएट प्लस आपने अपना बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, एलएलबी की डिग्री इररिस्पेक्टिव वो 3 ईयर की हो या फिर 5 ईयर की इंटीग्रेटेड कोर्स की एलएलबी की डिग्री हो, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है और आप साथ ही साथ एनरोल्ड एडवोकेट हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप एनरोल्ड होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया के लिए बोला गया है मिनिमम एज 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30। बिलो 20 वाले इसे अप्लाई नहीं कर सकते और अबव 30 वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। 1 अगस्त 2023 से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज उसमें 20 से अबव है और 30 से बिलो है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कि फी क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फीस हमारी कितनी रखी गई है। इन्होंने बोला है जो भी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए 175 और जो जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए 850 रुपीस की फीस रखी गई है। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन में इन्होंने बोला है जो भी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए इन्होंने बोला है कि 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है। इट मींस उनके लिए 35 एज लास्ट है। अगर वो 35 से बिलो है तो वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इट मींस उनके लिए जो एज हो गई है वो 33 हो गई है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। इट मींस उनके लिए एज 40 हो गई है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन की बात थी। एप्लीकेशन फी मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन के बारे में कि आपके प्रीलिम्स में एग्जाम आपका कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। इन्होंने बोला है आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, 50 और मैक्सिमम नंबर होंगे उसमें 25, मतलब आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 25 नंबर का आपका इंग्लिश का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका रीजनिंग का पेपर होगा, वो भी 50 नंबर का होगा और उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 आएंगे। फिर आती है आपकी बात सबसे जरूरी, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग इंडस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 नंबर के आएंगे और 50 ही क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 120 मिनट का कंडक्ट कराया जाएगा। प्रीलिम्स के बाद हम बात कर लेते हैं मेंस के एग्जाम की। मेंस का जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपकी लॉ के रिगार्डिंग आपका एग्जाम होगा। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपके लॉ के एग्जाम कंडक्ट होगा। 60 नंबर का ये एग्जाम होगा और 60 ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। 60 क्वेश्चन फॉर 60 नंबर्स के लिए आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दोनों लैंग्वेज इसमें होगा, हिंदी और इंग्लिश। और इस एग्जाम की ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स। तो ध्यान रखिएगा आपको जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए आप अपनी स्पीड पे जरूर काम करिएगा। अब हम इसके लॉ ऑफिसर के रिगार्डिंग सिलेबस को देख लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशंस के रिगार्डिंग जितने लॉ हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लेना है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ लेना है, लिमिटेशन एक्ट पढ़ लेना है, बैंकिंग स्कीम के बारे में आपको ध्यान रखना है, उनके बारे में पढ़ लेना है। लॉज एंड एक्शन विद द डायरेक्ट लिंक टू बैंकिंग सेक्टर, जो भी बैंकिंग सेक्टर के साथ डायरेक्ट लिंक करते हैं लॉज, उनके बारे में ध्यान से पढ़ लेना है। बैंकर बुक एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ लेना है और डीआरटी एक्ट के बारे में पढ़ लेना है। अगर आपको ये सिलेबस इन डिटेल चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पर मुझे टेक्स्ट मैसेज में अपना मेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उस पे आपको ये सिलेबस भेज दूंगा। बाकी आपका ये फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, 21 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। टोटल ये एग्जाम आपका 125 नंबर का होने वाला है
उसमें से आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे तभी आप इसमें सिलेक्शन होने की आपकी चांसेस होंगी। हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग इम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। ये वैकेंसी इम्पैनल करने के लिए इन्होंने इलाहाबाद, भुवनेश्वर, कटक, दिल्ली और एनसीआर रीजन में, जयपुर, जोधपुर, कंकीनदा, मुंबई और पटना में निकाली गई हैं। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है कि उसे टाइमली अपडेट्स मिल जाए रिगार्डिंग इंटर्नशिप, जुडिशरी की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग उसे टाइमली अपडेट्स मिल जाए, तो वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट्स मिलती हैं इन सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में। साथ ही साथ जो एडवोकेट्स इम्पैनल होने चाहते हैं उनके बारे में भी इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाती हैं जहां भी वैकेंसी निकलती है। अगर आपको ये अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ये जो इनवाइट निकाला गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, इनको अप्लाई इलाहाबाद, भुवनेश्वर, कटक, दिल्ली एंड एनसीआर रीजन, जयपुर, जोधपुर, कंकीनदा, मुंबई, पटना के रेलेवेंट एक्सपीरियंस एडवोकेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बोला गया है आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एनरोल हुए मिनिमम 10 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने स्पेशलाइजेशन की बात करी है। आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर में होना चाहिए, मतलब आपने कॉर्पोरेट लॉस के साथ डील कर रखा हो, एनवायरमेंटल लॉस के साथ डील कर रखा हो, लेबर डिस्प्यूट्स को डील कर रखा हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग आपने डीलिंग कर रखी हो, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के रिगार्डिंग जो एनर्जी सेक्टर में बनती है उसके रिगार्डिंग आपने डीलिंग कर रखी हो, तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस ऑयल इंडिया में इम्पैनल होने के लिए। अब इसमें बोला गया है कि आपको क्या क्या चीजें इस फॉर्म के साथ अटेस्ट करनी है और क्या क्या फॉर्म में आपको चीजें लगानी है कि आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाए। इन्होंने बोला है कि आपको एनेक्स्चर ए जो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपका अपडेटेड रेज्यूमे आपको अटेस्ट करना है। साथ ही साथ आपको अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो आपको सर्टिफिकेट इशू करता है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, वो आपको उसका सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। अपने आईडी कार्ड की जो आपका बार एसोसिएशन बनाता है और साथ ही साथ बार काउंसिल भी बनाता है, उसकी आपको कॉपी लगानी है। अगर आप किसी और फर्म्स के साथ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ या कहीं भी आप किसी बैंक के साथ इम्पैनल हो रखे हैं तो आपको वो सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। साथ ही साथ आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। ये बेसिक चीजें आपको फॉर्म के साथ अटेस्ट करनी है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। आपको अपनी ये पूरी एक एप्लीकेशन जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए उनको लगाकर आपको एक एनवलप बनाना है। उस एनवलप में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। साथ ही साथ उस एनवलप के ऊपर आपको क्लियरली मेंशन करना है इम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स स्लैश लॉ फर्म्स इन ऑयल, और ये आपको कहां भेजना है, द डेप्यूटी जनरल मैनेजर ब्रैकेट लीगल ऑयल इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नंबर 19 सेक्टर 16A, नोएडा 201301। इस एड्रेस पे आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है, अपना एनवलप भेजना है। मेक श्योर कि आपका ये एनवलप 24 अगस्त बिफोर 4 PM आपका ये उनके पास पहुंच जाए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एनेक्स्चर ए जो मैं आपको बता रहा था, ये आपका एनेक्स्चर है। बायोडाटा आपको इस हिसाब से बनाना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी एज, इनकॉर्पोरेशन कब हुए वो, अगर आपकी कोई कंपनी है जैसे आपने लॉ फर्म बनाई है तो वो इनकॉर्पोरेट कब हुई उसके लिए, डेट ऑफ एनरोलमेंट, आपको ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। अब हम मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि पेमेंट कैसे होगी और आपको पे कैसे किया जाएगा। इन्होंने इसमें ब्रीफली मेंशन करा है कि आपकी पेमेंट क्राइटेरिया कैसा होने वाला है। ड्राफ्टिंग और लीगल नोटिस के लिए इन्होंने बोला है अगर आप दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में हैंडल कर रहे हैं तो 8,000 रुपीज,
जोधपुर, जयपुर, अमरावती और कंकीनदा में कर रहे हैं तो 6000, भुवनेश्वर, इलाहाबाद और पटना में तो 4000। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो बच्चे जस्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन पर्पस से ये वीडियो देख रहे थे वो भी एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये एडवर्टाइजमेंट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में जब आप इम्पैनल होंगे तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको कितने पैसे कितने केस के अकॉर्डिंग मिलते हैं, कितने आर्ग्यूमेंट के लिए पैसे मिलते हैं, कितने ड्राफ्टिंग के लिए पैसे मिलते हैं, कितने रिप्लाईज के लिए पैसे मिलते हैं। ये सारी इस चीजें इसमें मेंशन करी हुई है। तो जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनको भी एक आइडिया लग जाएगा, ताकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए अगर आप अपना फ्यूचर इम्पैनल करने के लिए खुद को देख रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरह की कोई इश्यू क्रिएट होता है या आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप जानते हैं आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व करने की। बाकी अगर आपको टाइमली अपडेट्स चाहिए ऐसे ही इम्पैनल के रिगार्डिंग, साथ ही साथ आपको लॉ वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसको आप सभी लोग एनएलयू दिल्ली के नाम से जरूर जानते होंगे, एनएलयू दिल्ली ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर रिसर्च असिस्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जैसे इस फॉर्म को फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं, तो फ्रेशर्स इस वीडियो को पूरा और अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल जाएं और आपकी कोई भी क्वेरी ना रहे। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप जानते हैं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको टाइमली अपडेट्स दे दूंगा। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देनी थी, जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, वो अगर चाहता है कि उसे टाइमली अपडेट्स मिल जाए रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स, रिगार्डिंग जॉब वैकेंसी जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट निकालती हैं, साथ ही साथ उसे जुडिशरी वैकेंसीज के बारे में, और इम्पैनल होने के लिए जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो चाहते हैं कि वो इम्पैनल हो जाए, जैसे कि बैंक्स इम्पैनल करता है आपको, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपको इम्पैनल करती है, और बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स आपको लीगल मैटर्स देखने के लिए इम्पैनल करती है। तो ये सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे टाइमली मिल जाती हैं। तो मैं चाहूंगा आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये सारी अपडेट्स टाइमली मिल जाए और आप इन सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए। अब बात कर लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एनएलयू दिल्ली जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो रिसर्च असिस्टेंट की कर रहा है, और ये आपकी जो जॉब होने वाली है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होने वाली है। स्पेशली आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। अब बात कर लेते हैं इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। जो भी एलएलबी ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, बट उसकी सिलेक्ट होने की बेयर मिनिमम चांसेस है, क्योंकि इनके लिए जो डिजायर्ड बंदा है वो ये है कि जिस बच्चे ने एलएलएम कर रखी हो, साथ ही साथ पीएचडी कंप्लीट कर रखी हो, और अगर उसकी स्पेशलाइजेशन आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में थी, तो वो इनके लिए परफेक्ट कैंडिडेट है जिसको ये चाहते हैं हायर करना। लेकिन इस फॉर्म को एलएलबी ग्रेजुएट्स भी फिलअप कर सकते हैं, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, क्या पता चांसेस हो कि आप भी सिलेक्ट हो जाएं। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन की। इन्होंने बोल रहा है कि जो आपको सैलरी मिलेगी, एलएलबी जिसने सिर्फ एलएलबी कर रखी है उसको 30,000 रुपीज मंथली मिलेंगे, 30,000 रुपए महीना। जिसने एलएलएम कंप्लीट कर रखी है उसको 40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा, और जिसने पीएचडी कर रखी है उसको 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड किया जाएगा रेम्यूनरेशन के तौर पे। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का, आप वहां पे क्लिक करेंगे और आपको ये फॉर्म गूगल फॉर्म खुल जाएगा, डायरेक्टली इंटरफेस आ जाएगा। आप उसमें अपनी पूरी बेसिक डिटेल्स डाल दीजिएगा और ये फॉर्म फिलअप वहीं से हो जाएगा। बाकी अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई इश्यू आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं टाइमली बेसिस पे कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाला है। आप अपने आप को घर बैठे इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें
सिलेक्शन के लिए इवैल्यूएशन शीट रख रखी है। इवैल्यूएशन शीट में इन्होंने नंबर रखे हैं, जो भी मिनिमम हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके 10 नंबर रखे हैं। फिर इन्होंने बोला है कि आपने जो अपने हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो ग्रेड्स, जो परसेंटेज स्कोर करी होगी, उसके बेसिस पे 10 नंबर रखे हैं। रेलेवेंट एक्सपीरियंस बोला है, जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होगा वो अपने बार एसोसिएशन में जाके अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकता है, उसके 20 नंबर रखे हैं। राइटिंग सैंपल रेलेवेंट पब्लिकेशन के 20 नंबर रखे हैं। रेलेवेंट पब्लिकेशंस वो होती हैं जो पीएचडी या एमफिल ग्रेजुएट्स होते हैं, वो लोगों अपनी पब्लिकेशंस, मतलब वो रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, तो वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं उनके। तो अगर उन्होंने कोई रिसर्च पेपर लिखे हैं एमफिल और पीएचडी के टाइम पे, तो उसके 20 नंबर रखे गए हैं। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के 10 नंबर रखे गए हैं, और इंटरव्यू के इन्होंने 30 नंबर रखे हैं। ये आपकी पूरी इवैल्यूएशन शीट होगी जिसपे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। 1:4 के रेशो में ये लोग स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, मतलब एक को सिलेक्ट करना है तो 4 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 5th of August 2023 बाय 5 PM। 5 अगस्त के 5 बजने से पहले आपको यह फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपकी किसी तरह की क्वेरी अराइज होती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के बाहर कोई वेयर एक्ट में आपको कोई सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेजेस ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहां पर वो सेक्शन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो समझा दूं। बाकी अगर आपको कोई प्रैक्टिकल कोर्ट के रिगार्डिंग आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, या कोई आपको ड्राफ्ट चाहिए कि सर मेरे को ये ड्राफ्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं उसमें भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली हेल्प आउट कर दूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको वैकेंसीज के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड, जो कि हमारे नैनीताल में है, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। ये एडवर्टाइजमेंट 21 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, या फिर लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रीजन बीइंग, आपको इस चैनल पे इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, जुडिशरी की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हर एक वैकेंसी के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ इम्पैनल होने के लिए जो एडवोकेट्स इम्पैनल होना चाहते हैं बैंक्स के साथ, पीएसयू के साथ, उनकी वैकेंसीज के बारे में, मतलब लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और लॉ स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में कोई रिलीज होती है तो आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाते हैं, ताकि आप उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाली है वो 11 वैकेंसी है, और जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो पर्सनल असिस्टेंट की जा रही है। इसमें जो आपका पे स्केल होने वाला है वो 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीस का होगा, जो कि लेवल 8 है हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि वैकेंसी कौन कौन सी कैटेगरी के लिए निकाली गई है। ये जो आपकी वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, और ये वैकेंसीज जो निकाली गई हैं ये सारी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकाली गई हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट जो उत्तराखंड की होंगी उनको एक ऑफर करी जाएगी। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी, उसमें से भी एक फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी निकाली है। तो टोटल वैकेंसी 11 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 2 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए फिक्स्ड रखी गई है। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जिसके पास भी डोमिसाइल है या फिर परमानेंट रेजिडेंट है स्टेट ऑफ उत्तराखंड का, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वो ही पार्ट बन सकता है। साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि रिजर्वेशन जो दे रखे हैं
उसके लिए आपको अपने सर्टिफिकेट फर्निश करने पड़ेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा अप्रूव होने चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 21 से अगर आप बिलो नहीं है और 42 ईयर्स के अबव नहीं है, एज पर 1 जुलाई 2023 अगर आपकी एज 21 कंप्लीट हो चुकी है 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और मेक श्योर कि आपकी एज बिलो 42 ईयर्स हो, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की क्या बोली गई है। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें बोलिए, आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड का आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, जो टाइपिंग स्पीड बोलते हैं 40 वर्ड्स पर मिनट। 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, तभी आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसमें बोला गया है आपके एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग, आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा पर्सनल असिस्टेंट के लिए वो 200 नंबर्स का होगा, जिसमें 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर 1 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपको 40 वर्ड्स पर मिनट लिखने होंगे इन इंग्लिश, तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपका पेपर 2 कराया जाएगा जो कि शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। इसमें आपको स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट की लिखनी होगी इंग्लिश में। बात कर लेते हैं हम इसके पेपर 3 की, जो आपका फाइनली रिटन एग्जाम होगा, क्योंकि आपका जो पेपर 1 और 2 होगा वो आपका टाइपिंग के रिगार्डिंग है। मेन पेपर जो आपका फाइनली रिटन एग्जाम होगा उसमें जो मैक्सिमम नंबर का एग्जाम होगा कंडक्ट कराया जाएगा वो 80 नंबर का होगा। जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री आएगा, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड की आएगी और जनरल साइंस आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा और साथ ही साथ करंट अफेयर्स आएंगे। ये आपके 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की। इसमें वर्ड, फ्रेसेस, सिनोनिम्स ये सब आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। उसके बाद ग्रामर होगा जो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। फिर ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी 10 मार्क्स के। देन प्रिसाइज राइटिंग इन इंग्लिश वो आएगी 10 नंबर की। ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी के रिगार्डिंग। ओबीसी कैटेगरी के लिए 500, एससी कैटेगरी के लिए 250, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 250, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। ये फी आपको पे कैसे करनी है, आपको अपने नियर बाय बैंक में जाना है और डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल के नाम से। साथ ही साथ आपको ये अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरा फॉर्म, पूरा एडवर्टाइजमेंट गिवन है, आप इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा। इसके लास्ट के 2 एनेक्स्चर जिसको आपको फॉर्म को फिलअप करके ऑफलाइन वे में भेजना है। तो ये जो आपको फॉर्म फिलअप करके ऑफलाइन भेजना है ये आपको रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल बिफोर 11th of August 2023 बाय 5 PM आपकी ये एप्लीकेशन, आपका ये एनवलप बाय स्पीड पोस्ट या फिर नॉर्मल पोस्ट के द्वारा ये पहुंच जाना चाहिए रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में उत्तराखंड में। आप जो एनवलप बनाएंगे अपना, उसमें ऊपर क्लियरली मेंशन करेंगे बोल्ड लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट 2023। अब बात कर लेते हैं फॉर्म के रिगार्डिंग कि आपको जो फॉर्म है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सारी बेसिक डिटेल्स हैं, आपको अपनी फोटो सेल्फ अटेस्ट करनी है, बाकी नीचे सारी डिटेल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं, आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। अगर फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरह की कोई क्वेरी अराइज होगी तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर कोई पर्सनल बात है जो आप यहां पर कमेंट बॉक्स में नहीं ड्रॉप कर सकते अपना कमेंट, तो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आप मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहां भी पूरी कोशिश करूंगा आपको टाइमली रिप्लाई करने की। बाकी मैं चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको टाइमली अपडेट्स चाहिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बनने के लिए, कोई भी फॉर्म आपका ऑल ओवर इंडिया निकलता है तो इस चैनल पे आपको सारी टाइमली अपडेट्स मिल जाती हैं। तो अगर आपको ये टाइमली अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं
ये अपॉर्चुनिटी इंडिया की रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा निकाली गई है। आप सभी लोग समझ गए होंगे मैं कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूं जो इंडिया की रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये है बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आप लोगों ने बीएमसी के नाम से इसका नाम जरूर सुना होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 53 वैकेंसी निकाली गई है सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। आप समझ सकते हैं अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 53 वैकेंसी बहुत होती हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कोई इन्होंने बड़ी चीजें नहीं मांगी है। सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। जो भी एलएलबी ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ये सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिटेल से समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे आपको इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग, जुडिशरी की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हर एक वैकेंसी लॉ स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ आपको इम्पैनल होने के लिए, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो इम्पैनल होना चाहते हैं, इम्पैनल होने के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है, सारी वैकेंसी जो भी एलएलबी के रिगार्डिंग है, आपको इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिलते हैं पूरी वैकेंसीज के रिगार्डिंग। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को समझ लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट मराठी भाषा में है तो मैं आपको ये वीडियो में पूरा अच्छे से समझाऊंगा। हिंदी में आप लोग इसे अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझ में आ जाए। तो इन्होंने बीएमसी ने जो वैकेंसी निकाली है वो 53 निकाली है। 53 वैकेंसी में इन्होंने दो पार्ट्स में वैकेंसी को डिवाइड करा है। दोनों वैकेंसी जो निकाली गई हैं वो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकाली गई हैं। तो 53 में से दो वैकेंसी, एक वैकेंसी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, इसमें 34 वैकेंसी निकाली गई हैं और इसका पे स्केल रखा गया है 47,600 से लेके 1,51,000 का और डेजिग्नेशन का नाम है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर। अब बची 19 वैकेंसी। जो दूसरी 19 वैकेंसी है वो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए और इसका जो पे स्केल रखा गया है वो 38,600 से लेके 1,22,800 रुपीस का रखा गया है। तो एक बार मैं आपको और सिंपल वे में बता देता हूं। 34 वैकेंसी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए निकाली गई है और 19 वैकेंसी असिस्टेंट लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए निकाली गई है। टोटल मिला के 53 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। जो भी बच्चा एलएलबी ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जो भी बिलो 38 ईयर्स है एज पर ऑन 1 जुलाई 2023, अगर आपकी एज 38 कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज की एप्लीकेशन फी रखी गई है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 900 रुपीज की फीस रखी गई है। आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी मुंबई होने वाली है और जो आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म आपको फिलअप कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको मराठी समझ में आती है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दे दूंगा। आप चाहे तो इसे खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नीचे ही मैं आपको अप्लाई हेयर का एक ऑप्शन दे रखा होगा, आप वहां पे जाके डायरेक्टली ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट कौन सी रखी गई है। बिफोर 24 अगस्त 2023 आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। 24 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं टाइमली बेसिस पे कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। बाकी अगर आपको टाइमली वैकेंसीज की अपडेट्स चाहिए
ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी आती है लॉ ग्रेजुएट्स के रिगार्डिंग, तो अगर आपको वो वैकेंसीज के अपडेट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सारी टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और टाइमली अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहली वैकेंसी जो निकाली गई है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली है। फ्रेशर्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो आपको डेजिग्नेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की करेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और आप एक एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए। सिर्फ एनरोलमेंट होना चाहिए आपके पास, जो आपके पास एनरोलमेंट नंबर देती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपके पास वो ही होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सिर्फ आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, वो सफिशिएंट है। और एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसमें जो आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे एएआई, वो आपको 1,40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करे जाएगा और उसी के साथ आपको सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे हाउस का अकोमोडेशन मिलेगा, एचआरए मिलेगा, आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको सारे गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स इस जॉब में आपको मिलेंगे। तो ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप करिए, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे आप लोग। अगर ये एडवर्टाइजमेंट आपको डिटेल में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक जो दे रखा है आप उस पर क्लिक करिए और आपको इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। आपको पूरी जो चीजें, कोई भी अगर माइंड में आपके क्वेश्चन अराइज हुआ होगा तो वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट्स। अब इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 4 सितंबर 2023 इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं अगली जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल में निकाली गई है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल में जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो लीगल कंसल्टेंट की करी जा रही है और इसमें वैकेंसी एक निकाली है, सिंगल वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का, मिनिमम 5 साल का एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आपको पीरियड हो जाना चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एज बोला है 35 के बिलो है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। सैलरी 75,000 रुपीज मंथली मिलेगी और इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 10 अगस्त 2023। बिफोर 10 अगस्त आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट चाहिए और साथ ही साथ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सेकंड लिंक पे क्लिक करके आप इसको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि हमारी गुवाहाटी हाईकोर्ट में निकली है। ये जॉब भी फ्रेशर्स की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बाद ये दूसरी जॉब है जो फ्रेशर्स के लिए है। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट में निकली है। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो जुडिशियल असिस्टेंट की कर रही है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, सिर्फ लॉ ग्रेजुएट मांगे हैं। अगर आप लॉ ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो आपको रेम्यूनरेशन सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो 1,19,700 रुपीज मंथली प्रोवाइड किए जाएंगे। इस फॉर्म को फ्रेशर्स और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट दोनों फिल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। एज इसमें रखी गई है बिलो 30 इयर्स अगर आप है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 29 अगस्त 2023। बिफोर 29 अगस्त 2023 आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस दे रखा है। तीसरा लिंक होगा, आप तीसरे लिंक पे क्लिक करके अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके साथ मैच करती है तो आप तीसरे लिंक पे क्लिक करिए और इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस समझ सकते हैं। कोई भी किसी भी फॉर्म में आपको कोई भी क्वेरी अराइज होती है, बिना सोचे आप नीचे, बिना सेकंड थॉट के आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करिए। सब जानते हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं मैं टाइमली बेसिस पे
चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, मैं सारी जगह आपको टाइमली रिप्लाई कर देता हूं ताकि आप ये जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर पाए और रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम चौथी वैकेंसी के बारे में, जो कि चौथी अपॉर्चुनिटी भी फ्रेशर्स के लिए है और नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 70 निकाली गई है। जो आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग NACIL के नाम से जरूर जानते होंगे। इसमें जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो लीगल ऑफिसर की करी जा रही है और नंबर ऑफ वैकेंसी 70 निकाली गई है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, सिर्फ LLB की डिग्री मांगी है। अगर आप LLB ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेशर्स और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर वो इसके एज क्राइटेरिया के साथ मैच करती है उनकी एज इसमें बोले है कि अगर आप बिलो 30 इयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 21 अगस्त 2023। 21 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चौथा लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करिए और आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस इसके एडवर्टाइजमेंट का मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवी वैकेंसी के बारे में, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई में निकली है। इसमें जो आपको डेजिग्नेशन साई ऑफर कर रहा है वो यंग प्रोफेशनल की कर रहा है लीगल डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 निकली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है आपके पास LLB की डिग्री हो और सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपको 1 साल कंप्लीट हो गया है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो 50,000 मंथली प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन इस 50,000 के अलावा कोई भी पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड करा जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी लीगल केस के लिए साई ट्रैवल करवाता है तो वो आपको पूरा पैसा रीइंबर्स करेगा। जो भी आप काम से इधर से उधर घूमेंगे उसका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको रीइंबर्स करेगा पैसा। तो इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 24 अगस्त 2023। 24 अगस्त 2023 से पहले आपको यह फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पांचवा लिंक मिलेगा वो इसी का है। इसमें पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस आपको पांचवें लिंक पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम छठी वैकेंसी के बारे में, जो कि फ्रेशर्स के लिए है। ये वैकेंसी निकली है राजस्थान हाईकोर्ट में और इसमें आपको लीगल रिसर्चर की डेजिग्नेशन अपॉइंट करी जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 निकली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है आपके पास सिर्फ LLB की डिग्री। अगर आप LLB ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपको 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करी जाएगी और अगर एज आपकी बिलो 33 इयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने की 8 अगस्त 2023। 8 अगस्त 2023 से आपको ये पहले फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये फ्रेशर्स के लिए जॉब है ये भी, तो फ्रेशर्स इस फॉर्म को फिलअप जरूर करें, जरूर, ताकि क्योंकि अगर आप लीगल रिसर्चर बन जाते हैं, मान लीजिए आपने लीगल रिसर्चर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, तो आप जब बाद में अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप कभी भी इम्पैनल होना चाहेंगे कि मैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी प्राइवेट फर्म के साथ मैं उनका लीगली तौर पे लीगल एडवाइजर बन जाऊं या इम्पैनल्ड एडवोकेट बन जाऊं। तो जब आप उसका फॉर्म देखेंगे तो उसमें एक स्पेशल कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है कि आप लीगल रिसर्चर का आपने काम करा है, तो ये आपको बहुत सारा अपर एज देगा बाकी कैंडिडेट से। तो इसलिए मैं चाहता हूं ये फॉर्म आप जरूर फिलअप करें, चाहे आप सिलेक्ट हो ना हो, लेकिन आपके लिए फॉर्म फिलअप करना जरूरी है क्योंकि कोई भी इसमें आपका रिटन एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो अब हम बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में निकली है, यूजीसी के अंदर निकली है। इसमें जो आपको यूजीसी आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो यंग प्रोफेशनल की कर रही है और लीगल डिपार्टमेंट में कर रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है LLB की डिग्री होनी चाहिए और 1 साल आपको प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो जाना चाहिए, मतलब 1 साल आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं।
सैलरी आपको 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करी जाएगी और इसमें अगर आपकी एज बिलो 40 ईयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू है। अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करेंगे आप तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में जाना है अगर आप शॉर्टलिस्ट होती है आपकी एप्लीकेशन तो। बाकी अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है तो इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 11th ऑफ अगस्त 2023। बिफोर 11 अगस्त 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7वां लिंक पे आप क्लिक करिए, 7th लिंक पे आपको इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट और डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा अपनी कम्युनिटी में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले कि फ्रेशर्स और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं जितनी बाकी कोर्सेस के बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बाकी अगर आपको टाइमली अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग लीगल वैकेंसीज के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।